मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। ओके, आशा है कि आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, हर होमवर्क को, क्लास वर्क को डेली का डेली कंप्लीट कर रहे होंगे, ऐसा ही विश्वास है। ठीक है, और जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोगों ने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसमें आप लोगों को समझ भी लिया है और आप लोगों ने बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं? कर लिया है। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा, क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा किसे कहते हैं पढ़े थे, और हम लोग सिलेबस के बारे में जाने थे। तो बेटा आपको बता दें कि जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस आप अच्छे से एक बार उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और आप लोग एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए और ये जान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, लिख लिया होगा और ट्रिक कर लिया होगा बुक में, और आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपको कैसे क्या क्या याद करना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका जो अनुच्छेद है, पत्र लेखन है, इस और पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम, ये जो आपकी बुक में है, जितना आपकी बुक में है उतना तो आप लर्न ही कीजिए, उतना याद कीजिए। ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं है, जैसे कुछ लेटर आपकी बुक में, एक लेटर नहीं है, ठीक है, और 2 अनुच्छेद नहीं है, उसको स्कूल खुलने पर करा दिया जाएगा। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया होगा, और जितना भी है बेटा उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, ठीक है। संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। कि संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का बोध कराने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। शायद आप लोगों ने पेंसिल, बुक, कॉपी ये सब लेकर बैठे होंगे, है ना? तो अपनी बुक को खोल लेंगे, पार्ट नंबर 4 खोल लिया सब लोगों ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने बुक खोल लिया है तो आप देखिए, मैंने बताया था कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, और उन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझाया था ना? जैसे राम है, रमेश है, मोहन है, किताब है, पेंसिल है, गोरखपुर जगह है, फीलिंग आपकी जैसे है, आपकी जैसे कहते हैं ना, बचपना आ गया, मेरा बचपना चला गया, या उनका बुढ़ापा आ गया, है ना? तो जो फीलिंग है, जो आप महसूस करते हैं, यह भी संज्ञा है। ठीक है, आज ही हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शब्द आपके समूहवाचक में आते हैं, कौन से आपके भाववाचक में आते हैं, कौन से शब्द आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं, कौन से शब्द आपके जातिवाचक में आते हैं। ये सब हम लोग आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहले हम लोग ये जाने कि संज्ञा जो है ये पिता है, माना कि ये क्या है? पिता है। इसके 5 पुत्र हैं और 5 के नाम इसी के नाम पर रखा है। ठीक है, इसके कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। पहला है व्यक्ति, पहला क्या है? व्यक्ति। दूसरा है जाति, दूसरा क्या है? जाति। और तीसरा है भाव, भाव। तीसरा क्या है बेटा? भाव। और चौथा है द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ। चौथा क्या है? द्रव्य। और 5वां जो है वो है समूह, और सब में वाचक संज्ञा लगा दिया गया है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जैसे ये उंगली है, उंगली है ना, तो ये हाथ है, हाथ आपका संज्ञा है। हाथ क्या है? संज्ञा। अब इस हाथ में आपकी कितनी उंगलियां?
5। कितनी? 5। देखिए, पहला आप याद कीजिए, व्यक्ति है। दूसरा जो है वो जाति है। तीसरा भाव है। चौथा क्या है? द्रव्य है। और पांचवा क्या बन गया? समूह। ठीक है, ये समूह यानी ये पांचों को जोड़ दिया। अब देखिए आप, संज्ञा हाथ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यह आपकी 5 संज्ञाएं हैं। यानी संज्ञा के जो 5 भेद हैं यही है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे कि जो एक है, जैसे होते हैं ना 5 बेटे हैं तो पांचों की अलग अलग क्वालिटी होती है, उनकी अलग अलग पहचान होते हैं। तो आज हम लोग पांचों के बारे में जानेंगे कि वो 5 जो हैं वो क्या क्या उनकी पहचान है, कैसे वो 5 है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। तो हम लोग पहला जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसको जानते हैं पहले? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले आज हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानते हैं। यहां लिख देते हैं संज्ञा। ठीक बेटा, देखिए यह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या पहचान है, वही हम लोग आज जानेंगे। परिभाषा। ठीक, आप अपने बुक को ओपन कीजिए और वो आपका पेज नंबर है 22। इसमें ऊपर ही लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप अपनी बुक में यहां देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी हम समझा रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। विशेष, क्या? विशेष, जिसका आप समझ लीजिए कि जिसका दूसरा ना, जिसके समान कोई दूसरा ना, यानी वह क्या हो? विशेष, स्पेशल। समझ में आ रहा है? वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपका नाम, मेरा नाम। ठीक है, मेरा नाम है संध्या, और जो संध्या शब्द है यह एक व्यक्ति का नाम है पहले नंबर, और दूसरे नंबर क्या? यह विशेष है क्योंकि संध्या नाम किसी और का यहां पर नहीं, और अगर किसी और का होता भी तो वहां पर संध्या नहीं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक वो नहीं रह जाता, वो जातिवाचक में। यानी कि यहाँ पर संध्याएं यानी बहुत सी संध्या बैठी हैं, तो वहां पर आपको बताएं कि व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जो व्यक्तिवाचक है वह विशेष है। क्या है? विशेष, उसके समान दूसरा नहीं। ठीक है, जैसे राम, आपका ही नाम ले लेते हैं, आप भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। ये हो गया व्यक्ति की एक विशेष। आप ये जान गए कि वह व्यक्ति जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। लेकिन वस्तु भी है। वस्तु में वे सब आएंगे जो विशेष होंगे। जैसे आप जानते हैं कि आपकी हाथ में क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। तो ये जो पुस्तक है यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में अभी एक पुस्तक है, लेकिन आप अभी 2-4 पुस्तक लेकर बैठ जाते हैं, 3-4, जैसे कॉपी भी है, आप पुस्तक भी है, बस इस सामान है आप लेकर बैठे हैं, है ना? तो आप वहां पे कहेंगे कि हमारे पास पुस्तकें हैं या हमारे पास किताब है। तो किताब में आपके हाथ में कोई भी किताब होगी, वह हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, मैथ की होगी, साइंस की होगी, कोई भी किताब होगी। किताब शब्द ही क्या कहलाता है कि वह जाति, संपूर्ण का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है बेटा? संपूर्ण का बोध करा रहा है। और जब संपूर्ण का बोध करा रहा है तो वह व्यक्ति नहीं हुआ, वह व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मीन्स विशेष, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध कराए। समझ में आ रहा है? आपके हाथ में भी क्या है? हिंदी। हिंदी जो शब्द है यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि हिंदी जो शब्द है वह अकेला विशेष है,
उसके साथ इंग्लिश नहीं मिला। लेकिन अगर आप पुस्तक कहेंगे, किताब कहेंगे, तो किताब आपका हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह विशेष का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? विशेष का बोध कराता है। जैसे रामायण, क्या? रामायण। रामायण जो शब्द है आप ये जानते हैं कि रामायण एक पुस्तक है, पोथी है कि नहीं? अब वो रामायण को आप हाथ में ले लें, कहेंगे कि मेरे पास एक किताब है, तो किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, रामायण की ही किताब हो, लेकिन आप उसको किताब कह दिए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। वो किस में आ जाएगा? आपका जाति में। लेकिन आप अगर कह दिए कि मेरे पास रामायण है, तो रामायण जो शब्द है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा, क्योंकि वह विशेष का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? विशेष वस्तु का बोध करा रहा है। समझ में आया ना? आया? यस। यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ये हो गया, राम हो गया, रामायण हो गया, भारत हो गया। भारत देश है, यानी भारत जो देश है उसके समान दूसरा कोई देश नहीं। यानी जो अगर आप देश कहेंगे, देश क्या कहते हैं? देश। तो देश में कोई भी देश हो सकता है, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, है ना? कोई भी देश हो सकता है। तो देश जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, वो तो जातिवाचक में है, क्योंकि वो संपूर्ण का बोध करा रहा है, सबका बोध करा रहा है। लेकिन जो भारत है वह अकेला बोध करा रहा है, यानी एक विशेष का बोध करा रहा है, स्थान है, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा को। किसको जानेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप लोग जातिवाचक संज्ञा देखिए और पढ़िए उसको क्या कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के लिए। देखिए आपकी पुस्तक में, पढ़िए, एक बार रीडिंग करिए। ओके, देखिए यहां है आपका दूसरा जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक ना बेटा? ये जो जातिवाचक संज्ञा है ये क्या कह रहा है? यहां देखिए, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक ही प्रकार के सभी जातियों या वस्तुओं का बोध होता है, सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे भी मैंने बताया, किताब बताया ना, जब मैं व्यक्तिवाचक समझा रही थी तो आपको बताई थी किताब यदि आप हिंदी कहते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी जो शब्द है वो आपका व्यक्ति में आ जाएगा। बट यदि आप कहते हैं मेरे पास किताब है, तो किताब जो शब्द है वह संपूर्ण यानी सभी का बोध करा रहा है। और जब सभी का बोध करा रहा है तो वह व्यक्ति नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं जानवर, क्या कहते हैं? जानवर। तो वह जानवर कोई भी जानवर होगा। चीता यदि होता, चीता भी आप देखिए, चीता कई चीता, 3-4 चीता रखे हैं, उनका कोई नाम नहीं है। अभी देखिए चीता यहाँ पे 1-2 है, मतलब बाघ, एक बाघ यहाँ, एक बाघ वहां है, तो आप उसको क्या कहेंगे? बाघ कहेंगे। यानी वह सबका आप एक ही नाम ले रहे हैं, बाघ। और वह जो शब्द बाघ कह रहे हैं वह भी आपका किस में आएगा? जातिवाचक में। जानवर भी आपका किस में आएगा? जातिवाचक में। समझ में आ रहा है ना? तो जो शब्द संपूर्ण जाति या वस्तु का बोध कराता है, संपूर्ण जानवरों का या प्राणियों का बोध कराता है, वह आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। समझ में आ रहा है? इनकी क्वालिटी, जो आपकी संज्ञा के 5 पुत्र बताए गए थे, उनकी अलग अलग क्वालिटी जो है, जो उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो ये हैं इनके क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक, उसके बाद जैसे इसमें देखिए मजदूर है आपकी बुक में, घड़ी है, घड़ी कोई भी हो सकती है, टाइटन की भी, सोनाटा की भी, है ना? तो इस तरह
मक्खी कोई भी हो सकती है, छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, काली मक्खी, गोरी मक्खी। यानी कि जो शब्द है वह संपूर्ण का बोध करा रहा है, सबका बोध करा रहा है। तो जो सबका बोध करा रहा है वो किस में आएगा? जातिवाचक में। किस में आएगा? जातिवाचक में। अच्छा बताइए, मच्छर किस में आएगा? है ना, किस में आएगा? वह भी जातिवाचक में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? जातिवाचक में, क्योंकि कोई भी मच्छर है, छोटा है, बड़ा है, डेंगू है, मलेरिया, कोई भी है, तो आपका वो किस में आएगा? जातिवाचक। यानी कि जो सबका बोध कराए। जैसे आप कहते हैं कि भैया, क्या कहते हैं? भैया। तो जो भैया है वो छोटा भैया भी हो सकता है, बड़ा भैया भी हो सकता है। बहन कहते हैं तो छोटी बहन भी हो सकती है, बड़ी बहन भी हो सकती है। तो जो आप शब्द बोलें उस पर ये ध्यान दें कि वह किस नाम से आप पुकार रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं, यदि भैया कह रहे हैं तो बड़े वाले भैया भी हो सकते हैं, छोटे वाले भैया भी हो सकते हैं। तो आप भैया जो शब्द कह रहे हैं ये क्या है? ये जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। लेकिन आप यदि उन्हीं के नाम से कहते हैं कि जैसे राजेश भैया, तो राजेश जो शब्द है, राजेश, वह शब्द आपका किस में आ जाता? व्यक्तिवाचक में। समझ में? क्योंकि वह विशेष हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? यस। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आ गया? यस। अब हम लोग जानते हैं वो 3 नंबर का है, और वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाव, यानी फीलिंग, महसूस करना। भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं आज कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन से जो शब्द होते हैं भाव में होते हैं, इनकी क्या क्वालिटी है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि 2 के बारे में तो जान लिए, है ना। देखिए यहां लिखा है, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दशा या स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिसको आप महसूस करें। आपको बताएं बेटा कि भाववाचक संज्ञा जो है इसको आप टच नहीं कर सकते, ऐसे छू नहीं सकते। उसको आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समझ में आया? तो जिन संज्ञाओं को हम केवल महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या स्थिति, गुण, दशा या स्थिति का बोध कराता है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के, अब देख लेते हैं हम लोग इसको। जैसे ये बच्चा है, आपको बताएं जो बच्चा शब्द है यह है जातिवाचक, क्योंकि वह कोई भी बच्चा हो सकता है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, इनका बच्चा, उनका बच्चा, किसी का बच्चा हो सकता है। जो बच्चा शब्द है यह आपका क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। इसी से हम लोग शब्द बनाते हैं बचपन। क्या बनाते हैं? बचपन। जो इनकी स्थिति है इसको आप महसूस किए हैं। क्यों? क्योंकि उसके बचपन को आप टच नहीं किए, छुए नहीं है। क्या किए हैं? उसको महसूस किए हैं, फील किए हैं। और जब आप फील किए हैं तो वही भाव है। वही क्या है? भाव है। तो भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं इनका निर्माण किया जाता है, इनको बनाया जाता है, इनको संज्ञा से बनाया जाता है, आपका इनको क्रिया से बनाया जाता है, विशेषण शब्दों से बनाया जाता है। तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनका हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए क्रिया का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और विशेषण का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका है विशेषण सुंदर। जैसे कहते हैं ना, मेरी माँ सुंदर है। तो जो सुंदर है वह उनकी विशेषता है, लेकिन वह क्या किया? आप महसूस किए। तो यहाँ पर एक ता प्रत्यय जोड़ देंगे, वो हो जाएगा सुंदरता। क्या हो जाएगा? सुंदरता। तो इसको आप महसूस किए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो आप महसूस करते हैं वही भाव है। वही क्या है? भाव। जिसको हम महसूस करें, फील करें, वही भाव है। समझ में आया?
यस। तो बताएं बेटा आपको कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनको हम केवल बनाते हैं, इनका हम निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में संज्ञा के 3 ही भेद बताए गए हैं, लेकिन आपको बताएं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं और इसको हम लोग क्लास 5th में पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उसमें 5 भेद हैं, बट आपके 3 ही भेद हैं इस आपकी पुस्तक में, और वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वो तो मैंने इसलिए बताया है कि 5 भेद होते हैं, क्योंकि आप ये जान लें कि आगे वाली कक्षा में आप 5 भेद बताए हैं, उसमें भी पढ़ेंगे। उसको भी हमने ये बताया कि जो 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये अंग्रेजी प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग 5 नाउन पढ़ते हैं, तो उसके प्रभाव के कारण हिंदी में भी अब उनको काउंट किया जाने लगा है। लेकिन वैसे तो आपकी इसमें क्लास 4th में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाता है कि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और उन तीनों के नाम भी आप बता देंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो हमने इसलिए आपको बताया है कि आप 5 के बारे में इसलिए जानें क्योंकि आप अगली कक्षा में भी 5 के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जनरली संज्ञा के 5 भेद ही बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी सिलेबस में अभी आपको केवल 3 भेद पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप अभी क्लास 3rd से 4th में आए। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के कितने भेद कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे पर्वतों के नाम है, यहाँ पे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में सब डिफाइन कर दिया है, बता दिया है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देश कहेंगे तो वो क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन भारत, चीन, अमेरिका, जापान, इटली कहेंगे तो वो आपका किसमें? व्यक्तिवाचक में। जैसे पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है, नीलगिरी का पहाड़ हो सकता है, हिमालय पर्वत भी हो सकता है ना। तो आप जो पहाड़ कहेंगे वो जातिवाचक में है, क्योंकि वो संपूर्ण का बोध करा रहा है। लेकिन यदि आप उसमें एक का नाम, पर्टिकुलर एक का विशेष नाम ले रहे हैं तो वह आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, और भाव को तो हमने बता ही दिया, इसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, यानी जो आप फील करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में फिर से जानेंगे। और बुक एक्सरसाइज जो है वो आपके उस पे स्कूल के वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको नेक्स्ट वाले वीडियो क्या क्या फिल करना है। ठीक, ओके बेटा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही कामना है ईश्वर से। घर में रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।